Welcome to Yogiram Podcast. Today we have Dishaji as a distinguished guest. With expertise as an internal trainer and coordinator head, Dishaji excels in human resource management and entrepreneurship development. Currently, she is working on CSR activities of Sun Pharma as business coach and speaker at Parul University. She also served as the HOD of vocational programs affiliated with Mumbai University. As a TEDx speaker and international laughter yoga leader, her influence extends beyond academic. She is also a co-author of the Happiness Station and founder of initiatives like Happy Space and Skillista. Dishaji's passion for personal growth and community development makes her insights invaluable. Join us as we explore her journey in transforming education and fostering happiness. Very warm welcome, Disha मैम आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Thank you so much for having me on this platform. Starting with the first question, please share your journey of becoming an happiness coach. All right. So हैप्पीनेस कोच के बारे में इंडिया में अभी भी कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं. मैं अगर मेरी जर्नी की शुरुआत करूँ तो खुद के ब्रेकडाउन, खुद के कुछ ऐसे इमोशनल एस्पेक्ट को हैंडल करने के लिए थेरेपी की शुरुआत करी. उस थेरेपी से समझ में आया कि ऐसे कुछ इमोशंस है जिसके बारे में कोई दवाई नहीं मिलती. जैसे गुस्सा आता है तो कोई दवाई नहीं, कोई टैबलेट नहीं खा सकते हैं, और इरिटेशन होता है तो क्या करें. फिर धीरे धीरे उस पर और स्टडी करते गए तो समझ में आया कि ये इम्बैलेंसेस ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स है. एज एन हैप्पीनेस कोच मैं बहुत बार ब्रेन न्यूरॉन्स के बारे में बात करूंगी. तो ये ब्रेन न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमको उस तरीके से बिहेव या उस तरीके से हमको एस्पेक्ट से हमारा बिहेवियर पैटर्न्स बना देते हैं, एंड वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट पैटर्न. जहाँ पे कुछ भी सिमिलर काइंड ऑफ हुआ तो ब्रेन सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन देगा. So it's like human actions and brain gives a similar kind of reaction. So इससे समझ में आता है कि everything that our brain is storing, अपना जो स्टोरेज कैपेसिटी हम जैसा देते हैं, जैसा उसको इनपुट देते हैं, उसी तरीके का हमको आउटपुट मिलेगा. एंड देन टू गो डीप इनटू माय ओन जर्नी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे फेलियर्स, मेरे ब्रेकडाउन, उसको समझने से लेके उसका स्टडी करके एनालाइज करके नाउ आई एम हेल्पिंग पीपल टू हैंडल देयर ओन इमोशंस, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम एन हैप्पीनेस कोच. एंड यही जर्नी है मेरी अभी तक की. Moving to the next question, what inspired you to focus on happiness and emotional well-being, and what background influenced you as you approach for coaching? जैसे आपने सर इंट्रोडक्शन में बताया दैट आई हैव ऑलवेज बीन इनटू बैकग्राउंड ऑफ टीचिंग एकेडमिक्स एंड आई हैव बीन ऑन द वेरियस पोजीशंस. I've always been surrounded with students in and around. So what happens with students these days is for small things they have the breakdown और बहुत भयानक भयानक डिसीजंस ले लेते हैं. पर आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओन पैटर्न, तो इतना समझ में आया कि देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड दिस नॉर्मल रूटीन साइकिल. वी कैन चेंज एंड शिफ्ट विद समथिंग बेस्ड फ्रॉम आवर थॉट्स. सब कुछ हमारे थॉट्स के ऊपर से डिपेंड करता है. एंड देन बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बीन टू यूरोप 2020 की जर्नी के अंदर. तो वहाँ का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बहुत हाई है. फ्यू कंट्रीज इन यूरोप हैव अ वेरी हाई और वेरी एक्सीलेंट इन हैप्पीनेस इंडेक्स, वेयर इंडिया कम्स इन बॉटम 10. तो वो टाइम पे डिसीजन लिया कि एटलीस्ट एक जिम्मा लेते हैं कि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स को टॉप 10 में लाने के लिए थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम हर कोई कर सकता है. एंड देन स्टार्टेड लर्निंग, रीफ्रेमिंग, डिड मेनी कोर्सेज. आई एम अ सर्टिफाइड लाइफ कोच एंड अ लाफ्टर योगा लीडर. तो ये सब करते करते समझ में आया कि this has all become a routine for me now, and what inspires me is my own breakdowns, visiting my Europe trip, and उससे समझ में आता है कि वहाँ के लोग इतने हैप्पी क्यों, और हम इंडियंस के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. It's just that we are not aligned to enjoy the trip. Moving to a more technical question, what role do you think past trauma plays in person's happiness? Okay, so each person जब भी उससे उसका memories स्टार्ट होता है फॉर दिस लाइफ टाइम, जिस बॉडी में उससे बर्थ लिया है, उसके ब्रेन के न्यूरॉन सेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक फॉर्मेशन देते हैं फॉर सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर. कुछ ऐसे इश्यूज है अगर वो चाइल्डहुड में रिजॉल्व नहीं हुए, वेदर इट इज पेरेंट्स का
रखना हो जाए या वेदर घर पे जॉइंट फैमिलीज है तो उस तरीके का वातावरण हो जाए, तो वो सारी चीज एक ट्रॉमा के रूप में ब्रेन स्टोर कर लेता है। एंड जब लाइफ में आगे जीने जाते हैं तो उस पैटर्न के कारण अपना माइंड उस प्रकार से बिहेवियर ला देता है। जैसे बचपन में कहा जाता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, संभाल के वापरो। दिस हैज बिकम वन ऑफ माई स्टोरेज पॉइंट इन माई मेमोरी। अब जब भी मुझे पैसे खर्चने हैं, अननेसेसरीली वो थॉट मेरे माइंड में आते हैं कि बच्चों में इतनी बार बोला गया पैसे पेड़ पे नहीं उगते। सिचुएशन लाइक कोई और ट्रॉमास है, चाइल्डहुड में कोई इश्यूज है या अडल्टहुड टीन एज में कुछ ऐसा ब्रेक डाउन हुआ है या कभी फेलियर हुआ है कोई सब्जेक्ट में, इफ दैट part is stored in your brain that affects in your future until unless you don't clear it. एंड इसके साथ आई हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब हम कोई चीज, जैसे ये पास्ट ट्रॉमास की हम बात करते तो इट इज लाइक एन एक्सरे मशीन। हमको जब हड्डी में कुछ होता है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स बोलते हैं कि एक्सरे निकालो, राइट। तो उस तरीके से हम पहले इसका एक चार्ट बनाते कि what this age में आप कैसा था, there is a complete Excel sheet which I help my participants to clear out. And with that, we scan the brain. We try to analyze which part of the brain is still storing those repeated episodes. And then with a powerful technique, which is an amazing healing technique, उससे फिर हम उससे क्लिनजिंग करते हैं। तो जैसे डॉक्टर का काम होता है पहले एक्सरे से वो चीज मंगाए कहाँ पे इशू है, एंड देन फिर एक्सपर्टीज के बाद या एमडीज के पास जाके रिजॉल्व करते हैं। उसी तरीके से फॉर द हीलिंग जर्नी टू द इमोशनल ब्रेकडाउन हम ट्रॉमास को पहले स्कैन करते हैं एंड देन वी हेल्प विद मल्टीपल हीलिंग टूल्स टू द पार्टिसिपेंट्स। एंड बेस्ट पार्ट, जो आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, विल पुट सम डिस्क्रिप्शन लिंक एंड दे कैन वॉच दैट कोर्स फॉर फ्री, द बेसिक वन, जो उनकी भी वो हीलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। Moving to a lighter question, how do you define happiness in your own words? Happiness is holistic. आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड आपका लाइफ लिविंग हैज टू बी प्रॉस्परस। इट हैज टू बी अ बैलेंस। मतलब वो गाड़ी के 4 पहियों जैसा है कि कोई अगर एक पहिए में से अगर पंचर हो गया तो आप आपकी फुल स्पीड में नहीं जा पाओगे। So is that happiness? अगर आपकी हेल्थ में बैंड बची हुई है, you cannot, I mean, live prosperous life even though you have ample amount of money. If you have all the money but your relationships are like, destroyed, तो भी आप properly वो happiness को enjoy नहीं कर पाओगे। So happiness is like that 4 tires that completely has to be balanced and holistic. Moving to the next question, please share or describe the method you use to help client heal and transform. Okay. तो जैसे हमने पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड बात किया, हम एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं टू अंडरस्टैंड कहाँ पे एग्जैक्टली इशू है, एंड देन आफ्टर कंसिडरिंग दैट इशू वी अप्लाई मल्टीपल हीलिंग मोडालिटीज। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज होपनोपोनो हीलिंग प्लेयर। हम उसका क्लिनजिंग करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट से, एंड देन एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग सम न्यू इमोशन, क्योंकि जैसे दिवाली में होता है पहले घर की सफाई धुलाई करो फिर नया घर को खूबसूरती से सजाओ। सेम इज दिस इमोशन ऑल्सो। पहले कुछ जो अनवांटेड है उसको धुलाई सफाई में निकालो विद लॉट्स ऑफ क्लिनजिंग एंड क्रिएट सम न्यू इमोशंस विद लाफ्टर योगा। सो दैट्स अ ब्रेथ वर्क, योगा एंड ऑल ऑफ इट। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस को मैं कंबाइन करती हूँ। पहले क्लिनजिंग होता है फिर क्रिएशन होता है। मतलब इन शॉर्ट धुलाई सफाई भी जरूरी है और नया क्रिएशन भी जरूरी है। Moving to the another very good question, what are some common misconception about happiness that you encounter? और ऐसा बहुत बार होता है कि मैं कोई डिप्रेशन में तो हूँ नहीं, मुझे कोई थेरेपी की तो जरूरत है नहीं, कोई काउंसलर तो क्या ही बताएगा मेरी लाइफ के बारे में। स्पेशली जब रिलेशनशिप या कपल कोचिंग होता है, इधर ऑफ द पार्टनर इज रेडी, कोई एक रेडी नहीं होते हैं, तो फिर वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप हैप्पीनेस कुछ क्या ही बताएंगे, उसको क्या पता मेरे इमोशंस की क्या बैंड बची है, या हमको ही पता है कि कितना फाइनेंशियल लॉसेस हम हैंडल करें। तो ऑल ऑफ इट जो उनको लगता है कि उनके लाइफ में चल रहा है वो एक एक्सट्रीम सिनेरियो है। एज एन हैप्पीनेस कोच इट इज जस्ट अलाइनमेंट ऑफ योर न्यूरॉन्स, ब्रेकिंग दोज पैटर्न्स, cleansing those emotions and creating some new emotions. मेरा काम इतना ही होता है कि this has become a channel for them. मैं एक जरिया बनती हूँ कि जो अनवांटेड है वो निकालो एंड क्या नया चाहिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। Moving to the workshops and program that you conduct, please share about your self-healing mystery workshop. Okay.
तो सेल्फ हीलिंग मास्टरी, उसका नाम से ही वो बहुत क्लियर है, सेल्फ हीलिंग मास्टरी। आप खुद से आपके इमोशंस को हील कर सकते हो। तो मैंने उसके अंदर कुछ एकदम सिंपल सिंपल चीजें कवर की है, जैसे मैंने होपनोपोनो बताया था, पावरफुल मिराकुलस हीलिंग प्रयोग, उसके अंदर वो है। अपना जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट मतलब 5 तत्वों से बना है। तो जब वो 5 तत्वों वास्तविक का जैसे है, उसी तरीके से वी हैव अर्थ वाटर फायर, ऑल ऑफ दिस एलिमेंट एंड वी आर द पार्ट ऑफ दैट एलिमेंट। हम इस एलिमेंट से बने हैं। तो if those elements are balanced, our body is balanced. जैसे मैंने बताया, हैप्पीनेस इज होलिस्टिक। हमारे बॉडी के अंदर वो 5 एलिमेंट्स होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस कोर्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं देती हूँ, जिसका बहुत सारा उल्लेख हमारे उपनिषद के अंदर किया गया है, शत्रुघ्न, 6 ह्यूमन एनिमीज। उस एनिमी जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, ये सारे जो हमारे एनिमीज है, जो हमारे डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स है। तो उस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स के बाद हमको हमारे इमोशंस को अपलिफ्ट कैसे करना है। एंड लास्ट इज नॉट द लीस्ट, इंट्रोडक्शन टू द पावरफुल चक्रा mantras with Ho'oponopono. And then there is a detailed advanced course, how that you uplift your chakras and your 5 elements with a powerful prayer of Ho'oponopono and creating miraculous results and creating the holistic happiness in your life. तो मतलब मैं जनरली बोलती हूँ कि हर लेडी ने ये करना चाहिए। जब एक लेडी ने वो जिम्मा उठाया ना, तो वो अपना आटा गूंदने से लेकर, सब्जी काटने से लेकर, पानी बीने से लेकर सब मोडालिटीज को मर्ज करके उसके घर में, उसके किचन में यूज कर सकती है। एंड वो ही वाइब्रेशन उनके फैमिली मेंबर्स में जाते हैं। So definitely self-healing mastery is a must for everyone. Moving to the next question, what feedback you have received from participants who attended your workshop? बहुत बार होता है कि बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई एंड बहुत अच्छे फीडबैक्स अपने को मिलते हैं, तो मैम प्लीज शेयर सम। 2 मैं बताऊंगी, एक जॉब से रिलेटेड है और एक मैरिज से रिलेटेड है। दिस गर्ल वाज गोइंग थ्रू मल्टीपल ब्रेकअप, मतलब इतना ज्यादा हो गया था ना कि कोई रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था। and we did few one-on-one sessions with me and few group sessions, हमारे कुछ weekly twice सपोर्ट कॉल्स होते हैं, तो उस ग्रुप सेशन में भी हमने किया। बट स्पेशली उसका जो अनक्लियर्ड एनर्जी था उसके पेरेंट्स को लेके, वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा था उसके रिलेशनशिप में। दैट इज वन मेजर थिंग। आफ्टर मल्टीपल ब्रेकअप टुडे शी गॉट सेटल्ड इन यूएस। उसका मैनिफेस्टेशन यही था कि मुझे मैरिज आउट ऑफ इंडिया करना है एंड मुझे बाहर ही सेटल होना है। एंड 2-3 सिटीज हमने सेट करके रखे थे। देन वी हेल्प हर टू मेक हर विजन बोर्ड, हर अफर्मेशन, मल्टीपल टूल्स फिर हमने यूज किए। तो क्लेंजिंग भी होता है इम्पोर्टेंट एंड क्रिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। द सेकेंड वन इज अबाउट द गर्ल आई एम टेलिंग यू इज अबाउट हर जॉब, हर करियर। So almost 2020 से she joined me 2023 and 2020 onwards से उसको एक भी जॉब या इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे थे। 23 when she joined me, I was there in Europe, बहुत से व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि डे एंड नाइट का डिफरेंस होता था ऑलमोस्ट 6 to 8 hours का। तो मैं उससे कुछ गिन चुन के सेशंस ले पाती थी बिकॉज ऑफ द टाइम इशू उस टाइम पे। एंड विद इन सम लाइक 3 months she has got not only 1 job but 4 job offers. So 3 की इंटरव्यूज उसने क्रैक किए एंड देन शी हैज अ चॉइस नाउ कि कौन सा पैकेज पे मुझे बेस्ट मिल रहा है जो मेरे घर के पास है, एंड मल्टीपल अदर फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स। सो शी वाज एबल टू मैनिफेस्ट not only 1 but 4 jobs. So ये 2 तो एकदम फेवरेट केस स्टडीज है मेरे। Moving back to the personal insights, what has been the most rewarding experience in your coaching career? People bless me for my work. जब उनकी क्लेंजिंग होती है, पहला ही सेशन जब we do a tears of joy experience, जहाँ पे हम मल्टीपल ब्लॉकेजेस विद रिगार्ड्स टू दिस पर्सन, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली का वेलबींग हम क्लींस करते हैं, तो इतना सारा ब्लेसिंग्स मिलता है ना, क्योंकि उनको इतना लाइट फील होता है। उनके ऐसे कुछ बैकडेटेड इमोशंस है जो उनको हमेशा बॉदर कर रहे हैं या ऐसे कुछ हो रहा है, तो वो क्लींस हो जाते हैं। Nothing but a pure form of blessing and blessing. Moving to the next question about coaching, what challenges have you faced as a coach and how did you overcome? चैलेंजेस तो इंडिया में सबसे पहले मानते ही नहीं कि मुझे ऐसी कुछ कोचिंग की जरूरत है। नंबर 1 कि मेरे साथ कुछ हुआ है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, सर दुख रहा है, ठीक नहीं है तो भाई चाय पी ले, थोड़ी देर सो जा, कुछ नहीं तो डोलो खा ले। ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स सुनने मिलते हैं। मैं खुद भी ये डिप्रेशन की
जोन में रहे तो मुझे 7-7 घंटे रोने आता था। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट मुझसे से बोलता है कि मैम मैं रोना स्टॉप ही नहीं करता हूँ, या दिशा दीदी ऐसा होता है मेरे साथ, सो इन बोथ द केसेस आई नो दैट द ब्रेन न्यूरॉन्स आर नॉट अलाइंड टू एक्सपीरियंस द जॉय एंड हैप्पीनेस राइट नाउ, एंड दैट पैटर्न कैन बी डेफिनेटली ब्रेक। कभी कभी 2 या 3 सेशंस आर इनफ टू डू दैट हीलिंग, दैट क्लिनजिंग एंड क्रिएट न्यू इमोशन। तो लोगों का सबसे पहला तो ओपननेस ही नहीं होता या रेडीनेस ही नहीं होता, कोई फोर्स करे तो करेंगे एंड उस तरीके से है। दूसरा चैलेंज कि ये सब कुछ पढ़ाई जो हमने किया है, लाइफ कोचिंग और लाफ्टर योगा सर्टिफिकेशन एंड ऑल, वी हैव स्पेंड अ ह्यूज कॉस्ट ऑन इट। तो जब हम फीस चार्ज करते तो बोलते हैं अरे वो तो 500 रुपए में करके देता है। ये बहुत रियलिस्टिक चीज हो जाती है इंडिया में। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है कि यहाँ बार्गेनिंग नहीं हो सकता। आई विल चार्ज वॉट एवर आई हैव सेट value for my program and my service. At the same point in time, there are fake healers also. कि ऐसा हो जाता है हम आपको डिस्टेंस हीलिंग कर, तो दोनों टाइप के होते हैं। They come with their baggage also कि उन्होंने पहले पास में कोई और हीलर्स से कुछ एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस रहा रहेगा। And then when we start the journey to initial 1-2 session ऐसा होता है, and then I have also a lifetime membership program where my participants join me for the unlimited calls and multiple sessions. मैं आगे जितने भी कोर्सेस लॉन्च करूंगी वो उस सब के पार्ट हो गए। तो ऐसे भी लोग हैं जो ट्रस्ट करके लाइफ टाइम मेंबर्स भी बन जाते हैं, बट इनिशियल 1-2 के लिए उनको थोड़ा हिचक रहता है कि मे बी बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस क्या करे, कैसे करे, फाइनेंशियली ओपननेस है। ये 2-3 चीजें हमेशा एक कॉमन उस पे आती है। व्हाट आई डू टू ओवरकम इज गिव माय 100% एंड उनका जब क्लियरिंग हो जाता है देन दे ट्रस्ट ऑन इट, फिर आगे कोई इशू नहीं आता। Moving back to the technicality, moving back to the happiness again, what are some key indicators that someone is on the right happiness path? मैम ये कैसे वो जज कर सके, मेजर कर सके? बहुत बेसिक, हैप्पीनेस इज होलिस्टिक। आर यू balanced with your health? Are you balanced with all of your relationships? Are you balanced and growing in your career? Are you making perfect money based on your skills and talent? So try and figure it out कि इसके parameters for person to person can be different. एक point in time था that I need to settle down with my marriage, I need to work on my relationships, तो मुझे focus and मेरा time, money, energy सब कुछ मेरे relationships, मेरे in-laws के साथ देना पड़ता। There is also a time that मैंने बोला था कि बहुत हम जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग आज ये शूट हो रहा है, सो आई नो कि मुझे मेरी करियर को भी प्रायोरिटी देना है, बट आई नीड टू अलाइन माई टाइम, मनी, फोकस, एनर्जी ऑन समथिंग अगेन फॉर माई करियर। सो दैट हैज टू बी पर्सन टू पर्सन, ये वेरी करेगा। पैरामीटर्स चेक करो कि इज योर हेल्थ डिमांडिंग मोर टाइम, इज योर रिलेशन डिमांडिंग मोर टाइम, एंड हू विल डिसाइड फॉर यू? नो वन है, आप खुद ही डिसाइड करोगे अपने लिए, पर ये होलिस्टिक अप्रोच ही होना चाहिए।